एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपना H4 EAD का अप्रूवल प्रोसेस। आप में से काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि गौरा तुम अपना H4 EAD अप्रूवल प्रोसेस के बारे में कुछ बताओ। सो हियर आई एम गाइज। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि H4 वीज़ा क्या है, क्योंकि मैं कई बार वीडियोस में बोल चुकी हूँ, कई बार मैं अपने वीडियोस के हेडिंग्स में भी डालती हूँ। तो H4 वीज़ा एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है और इस पे आप वर्क नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको H4 EAD या फिर वर्क ऑथराइजेशन ना मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड का जो वीज़ा है वो है H1B। तो जो प्राइमरी वीज़ा होल्डर्स हैं उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जैसे उनकी स्पाउस हो सकती है या फिर उनके बच्चे जो 21 ईयर्स से कम एज के हैं, तो वो डिपेंडेंट्स हो सकते हैं। जो बच्चे यूएस में बॉर्न होते हैं वो H4 वीज़ा कैटेगरी में नहीं आते, उनको तो सीधे यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है। सो गाइज, नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है H4 EAD। गाइज, EAD का जो फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। सो वंस यू गेट एन EAD, उसके बाद आप यूएस में रहते हुए अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एज वेल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज व्हेन कैन वी अप्लाई फॉर H4 EAD। हम H4 EAD के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? जो प्रिंसिपल वीज़ा होल्डर होते हैं, जब उनका ग्रीन कार्ड इनिशिएट हो जाता है और उनके पास एक वैलिड I-140 होता है, तो मेरे केस में मेरे जो प्रिंसिपल वीज़ा होल्डर हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। तो उनका जब ग्रीन कार्ड इनिशिएट हो गया और उनके पास एक अप्रूव्ड I-140 आ गया, उसके बाद मैं अपना H4 EAD के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे ही मेरे हस्बैंड का अप्रूव्ड I-140 था, उसके बाद मैंने अपना H4 EAD जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया था। मैं आपको यहाँ डेट मेंशन कर देती हूँ। मेरा H4 EAD जो है वो अप्लाई हुआ था May 7, 2020 को गाइस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि मैं EAD के लिए फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स वगैरह देने के लिए गई थी कि नहीं गई थी। EAD के लिए मैं कोई बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट्स देने के लिए नहीं गई थी। EAD के लिए अप्लाई करने से 1-2 वीक पहले मेरा जो वीज़ा है एक्सटेंशन के लिए गया हुआ था। मेरा जो H4 वीज़ा है उसका एक्सटेंशन होना था, तो मैं उसके लिए बायोमेट्रिक्स के लिए गई थी। और H4 EAD के लिए स्पेसिफिकली मैं कोई भी बायोमेट्रिक्स नहीं देकर आई हूँ। जो मेरे बायोमेट्रिक्स हुए थे वो मेरे H4 वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए हुए थे। अगला स्टेप है कि हम अपना H4 EAD कैसे अप्लाई कर सकते हैं। USCIS की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, uscis.gov। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करोगे तो आपको सारे जो प्रोसीजर एंड स्टेप्स हैं वो मिल जाएंगे, बट इन सिंपल टर्म्स मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। H4 EAD को अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो है $410। ये मैं नॉर्मल प्रोसेसिंग की फीस बता रही हूँ। अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग में करवाओगे तो उसकी फीस अलग है, बट मेरा जो H4 EAD प्रोसेस हुआ था वो नॉर्मल प्रोसेसिंग में हुआ था, तो मुझे पे करने हुए $410। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर H4 EAD। वैसे तो USCIS की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एवरीथिंग इज गिवन। जो मेरे हस्बैंड ने मेरे H4 EAD के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन सब की लिस्ट मैंने अपने हस्बैंड से ले ली है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ऑल्सो जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ मैं सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड हैं उनके नेम्स लिख दूंगी, सो दैट आप जब भी अपने H4 EAD के लिए अप्लाई करो तो वहाँ देख सको। ऑल्सो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ सो दैट आप वो स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पे कैप्चर कर सको। लेट मी टेल यू व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H1B petition is needed, that is I-797A. नेक्स्ट इज पासपोर्ट ऑफ द स्पाउस। I-94 ट्रेवल हिस्ट्री चाहिए होगी। I-94 फॉर्म चाहिए होगा। H4 वीजा I-797A। फॉर्म G, दैट इज 1145 for e-notifications. Form I-765, that is the main form for the application of employment authorization. You can apply for SSN in that form. जब आप H4 EAD के लिए अप्लाई करते हो गाइज, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू अप्लाई फॉर SSN। तो वहां उस ऑप्शन में अगर आप क्लिक करोगे या फिर आप टिक करोगे तो आपको SSN के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपने H4 EAD के लिए अप्लाई करें उस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें। वहां पे जो ऑप्शन होगा, डू यू वॉन्ट टू गेट एन SSN ऑल्सो, उसी फॉर्म के अंदर SSN के लिए भी अप्लाई कर दें, सो दैट आपको बाद में अलग से SSN के लिए ऑफिसेज वगैरह में ना जाना पड़े।
एंड देन वी नीड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। सो ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ तो USCIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो गाइज मेरा EAD अप्लाई हो गया था 2020 में, जैसे मैंने आपको डेट बताई, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे जल्दी से EAD मिलेगा। बट होता यह है कि काफी मंथ्स हो गए, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। एंड देन सितंबर में मेरे पास EAD में RFE आई। सो RFE मैं बता देती हूँ क्या होता है। RFE इज रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। सो जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि मेरे EAD में RFE आई तो पीपल आर लाइक यार इट्स रियली स्ट्रेंज कि तुम्हें EAD में RFE आई, क्योंकि यूजुअली लोग सुनते नहीं है कि अच्छा EAD में RFE। सो हमें जब RFE आई तो हम भी क्वाइट शॉक्ड थे, क्योंकि यूजुअली अदर टाइप्स ऑफ वीजाज में सुना है, H1B वीजा में किसी की RFE आ गई, किसी की किसी पेटिशन में RFE आ गई, ऐसे ऐसे कुछ सुना है। बट मेरे केस में जो रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस का लेटर आया और फिर हमने चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों RFE आई है। हमने सारे ही डॉक्यूमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करके भेजा था, लेकिन RFE आई, उन्होंने फिर से हमसे फोटोग्राफ मांगा। ऑल्दो फोटोग्राफ हमने प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज जैसे कि वेबसाइट पे दे रखा है सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही भेजा था, बट आई डोंट नो व्हाई दे वांटेड अनदर फोटोग्राफ। गाइस उसके बाद हम लोगों ने अगेन फोटोग्राफ जो है वो क्लिक कराई और उनको सेंड करी। आप जो EAD के लिए फोटोग्राफ वगैरह क्लिक कराना चाहते हो तो आप कॉस्को में करा सकते हो, वहां पे काफी अच्छी और रीजनेबल प्राइस पे फोटोग्राफ क्लिक हो जाती हैं। और RFE का जो रिस्पॉन्स था वो हमने अक्टूबर 5, 2020 को सेंड कर दिया। यूजुअली विद इन 90 डेज RFE जो आती है EAD में उसका हमें रिस्पॉन्स सेंड करना होता है। उसके बाद कई महीने बीत गए, लाइक मई में अप्लाई किया था EAD, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद फर्स्ट फॉलोअप किया। फॉलोअप में क्या होता है, आप क्वेरी कर सकते हो कि व्हाट इज द स्टेटस, मेरा EAD अभी तक नहीं आया, इस तरह से। तो मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट फॉलोअप किया था, मेरे पास डेट यहाँ पे लिखी हुई है, नवंबर 20, 2020 को फर्स्ट फॉलोअप किया था और उसमें उन लोगों ने बताया था इट इज अंडर प्रोसेस। उसके बाद 2020 ईयर जो है वो पूरा निकल गया। एक तो 2020 में ये कोविड एंड ऑल स्टार्ट हो गया, काफी टाइम तक ऑफिसेज बंद रहे, ऊपर से जो भी प्रोसेसिंग थी वो सब स्लो हो रही थी, तो इसलिए काफी डिले हो गया मेरा EAD। क्योंकि 2020 में आप सभी जानते हैं कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें डिले हुई, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थे वो उनका काम काफी स्लो हो गया और काफी टाइम ऑफिसेज बंद भी रहे, फिर स्टार्ट हुए तो बहुत पेंडिंग वर्क हो गए। तो इस तरीके से 2020 पूरा निकल गया और मेरा EAD बिल्कुल भी आया नहीं। उसके बाद जनवरी, फरवरी, तो मार्च 29 को मेरे हस्बैंड ने सेकेंड फॉलोअप किया, ये देखने के लिए कि यार काफी टाइम हो गया। मई में अप्लाई किया था, मई 2020 में, एंड नाउ इट इज मार्च 2021। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन सा हो गया था। मैंने तो एक्सपेक्टेशंस रखना ही छोड़ दिया था कि EAD आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। सो आई वॉज लाइक न्यूट्रल हो गई थी मैं। बट 29 मार्च 2021 को पुष्पेन ने जब फॉलो अप किया गाइस, विद इन 2 डेज मेरे पास अप्रूवल आ गया कि माई EAD इज अप्रूव्ड। गाइस 31 ऑफ मार्च 2021 को जो हमारा स्टेटस है वो अपडेट हो गया that your EAD is approved and very soon we will send you the card at your home. I was really very happy जब पुष्पेन ने मुझे बताया कि तुम्हारा जो साइट है वहां पे अपडेट दिखा रहा है that your EAD is approved और बहुत ही जल्दी तुम्हारा जो EAD कार्ड है वो घर पे आ जाएगा। सो that was really a happy time for me। मुझे लगा कि चलो अब तो कुछ उम्मीद है, EAD मिलेगा मुझे भी। और मुझे लगता है कि जब हमने सेकेंड टाइम फॉलो अप किया तो उन्होंने जब देखा होगा कि यार इनका तो काफी टाइम से EAD मतलब पेंडिंग है, तो आई थिंक उन्होंने फिर उसको जल्दी कर दिया, क्योंकि इतने ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। कई बार क्या होता है चीजें या कुछ फाइल्स लैग बिहाइंड हो जाती हैं, तो इसलिए हमने जब सेकेंड फॉलो अप किया तो हमें उसका रिजल्ट विद इन 2 डेज मिला, क्योंकि ऑलरेडी मेरे EAD को बहुत टाइम हो चुका था और जिनके EADs मुझसे बाद में अप्लाई हुए हैं उनके भी आने लग गए थे, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। तो सेकेंड अटेम्प्ट में विद इन 2 डेज वी गॉट द आंसर। लेटर आया था घर पे, अप्रूवल लेटर फॉर द EAD, और उसके 1 वीक बाद जो है कार्ड आ गया था, EAD कार्ड, जो एक छोटा सा कार्ड होता है। और विद इन 2-3 वीक्स आफ्टर द EAD मेरा जो SSN है वो घर पे आ गया था। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे EAD मिलने में अराउंड 10 से 11 महीने लग गए और काफी टाइम लग गया। यूजुअली अराउंड 7-8 मंथ्स में लोगों के EADs आ जाते हैं, और मेरा जो कैटेगरी था वो नॉर्मल कैटेगरी था, मैंने प्रीमियम में अप्लाई नहीं किया था। सो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी H4 EAD के बारे में। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं जरूर आंसर कर दूंगी आप लोगों को। अभी थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग रहा है, सो प्लीज हैव पेशेंस, आपका EAD आ जाएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो आप फॉलो अप कर सकते हो
एंड फॉलोअप के बाद आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा दैट व्हाट्स द थिंग गोइंग ऑन, क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट्स है। सेंटर पे मेरा EAD के लिए गया था, तो आई थिंक वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा प्लेस का नाम, बाद में याद आएगा तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा नाम गौरा है और मैं करेंटली शिकागो USA में रहती हूँ अपने हस्बैंड और 2 प्यारी सी बेटियों के साथ, और मैं H4 वीज़ा पे ही हूँ पिछले अराउंड 6 साल से। और मेरा ये YouTube चैनल है छोटा सा, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो या फिर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट इट कैन हेल्प मी टू ग्रो ऑन YouTube। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड आप सब लोग सेफ एंड साउंड रहें। बाय एवरीवन।